को लग रहा है कि अभी भी कुछ हो जाएगा बेटा, तो थोड़ा आप लेट है, मतलब शायद आपका सिलेक्शन हो जाए गिरते पड़ते हालत में, लेकिन एक रैंक, एक स्टेबल पोजीशन लाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एग्जाम पैटर्न अंडरस्टैंड करना है कि भाई मेरा पैसेज बेस्ड एग्जाम आता है, ये मेरा वन लाइनर एग्जाम नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन स्किल पर काम करने की। लास्ट 2 महीने बचे हुए हैं क्लैट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए। ये 2 महीने में आपके दिल की धड़कनें बढ़ी होंगी, आपको एंजाइटी फील हो रहा होगा, आपको प्रेशर फील हो रहा होगा, कभी आपको लगता होगा कि मॉक में नंबर ज़्यादा आ गए तो खुश हो जाते होंगे, कभी मॉक में नंबर बिल्कुल ही गिर जाते होंगे तो आप दुखी होकर बैठ जाते होंगे, सेल्फ डाउट आ जाता होगा, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते होंगे कि क्या जो मैंने पढ़ा है वो सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये हर एक स्टूडेंट की कहानी है। अगले दिन आप रिलैक्स फील हो जाते हो, उसके नेक्स्ट डे आप दुखी हो जाते हो, है ना। तो ये पूरा का पूरा रोलर कोस्टर मंथ स्टार्ट हो चुका है आप लोगों के लिए। अब इस 2 महीने में क्या करा जाए मैम, कैसे खुद को पॉलिश करा जाए, कैसे खुद को चमकाया जाए कि हम इन 2 महीने को बेस्ट वे में यूटिलाइज करके अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी NLU में एक सीट पक्की कर सकें। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि देखो यार, जब लास्ट का टाइम बचता है ना, उसी मौके को आपको यूटिलाइज करना होता है। जो बच्चा इस मौके को यूटिलाइज कर गया वो सिलेक्शन ले जाएगा, और जो बच्चा इस लास्ट के 2 महीने को नहीं यूज़ कर पाया बेटा, उसने कितनी भी पढ़ाई करी, उसने कितनी भी मेहनत करी है, 2 महीने अगर वो नहीं लगा, उसने जान नहीं झोंकी, तो शायद उसके हाथ से वो सीट जा सकती है। आपको सबसे पहले तो एग्जाम पैटर्न अंडरस्टैंड करना है। टिल द डेट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम पैटर्न नहीं समझ पाए हैं। पहली बात तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्होंने पढ़ाई लिखाई करी है, थोड़ी बहुत ही सही लेकिन करी। अगर आप बिल्कुल ही जीरो पर पढ़े हुए हैं और आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ हो जाएगा बेटा, तो थोड़ा आप लेट है, मतलब शायद आपका सिलेक्शन हो जाए गिरते पड़ते हालत में, लेकिन एक रैंक, एक स्टेबल पोजीशन लाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एग्जाम पैटर्न अंडरस्टैंड करना है कि भाई मेरा पैसेज बेस्ड एग्जाम आता है, ये मेरा वन लाइनर एग्जाम नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन स्किल पर काम करने की। तो अभी से 1 घंटा गांठ बांध लो, खाना मत खाओ एक टाइम का, नहाओ मत एक दिन, चलेगा। एक दिन जो मिस करना है कर दो, लेकिन रीडिंग नहीं मिस करनी है बेटा, नहीं तो पेपर में सीट मिस हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन टाइप आपको अगर मैं बात करूं, या आपके लॉजिकल में ये करना है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, आपको 5 से 6 पैसेज टाइम वाइज आपको सॉल्व करके चलना है। ठीक है, अब आपके यहाँ पर काम क्या करना है आपको लास्ट के 2 महीनों में बेटा। पहली बात तो आपको स्ट्रेंथन करना है, जो भी आपने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं सारे सब्जेक्ट्स को अपने स्ट्रॉन्ग करना है आने के 20 वाले दिनों में। यानी लॉजिकल रीजनिंग एंटायर रिवाइज करो, जीके जीएस अपना एंटायर रिवाइज करिए, अपना लीगल रीजनिंग को रिवाइज करिए और इंग्लिश को रिवाइज करिए। जितना रिवाइज करने वाली चीज़ें हैं, जहाँ पर कॉन्सेप्ट वाली बात है, पूरा का पूरा एक रिवाइज कर लो। 20 दिनों में कुछ रह मत जाए। जितने भी डाउट्स हैं, जितना भी आपको लग रहा है कि अरे यार इस वाले चैप्टर में ये गलत हो जा रहा है, उस वाले चैप्टर में ये गलत हो जा रहा है, मैथ्स में ये गलत हो जा रहा है, उन सारी चीज़ों को एक बार इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि कहीं से भी क्वेश्चन है तो आपके दिमाग में ये रहे कि ये तो हो जाएगा मेरा, ये तो आंसर कर लूंगा मैं, एक क्वेश्चन आ गया परसेंटेज का कर लूंगा मैं, लीगल का कोई एक टर्म आ गया मैं कर लूंगा। एक भी चीज़ आपकी मिस नहीं होनी चाहिए आने वाले 20 दिनों में। मॉक कैसे देना है बेटा, स्टार्टिंग के जो 20 दिन है, 1 से लेकर के 20 दिन में आपको क्या करना है, हफ्ते में 2 मॉक देना है। ठीक है, 2 पर वीक ये करना है बेटा। मॉक देने के बाद आपको क्या करना है बेटा, उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है। अगर आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं तो आई विल बी वेरी ब्रूटल कि आप छोड़ दीजिए मॉक टेस्ट देना। एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। डेली प्लान क्या है बेटा कि 1.5 घंटे कम से कम मैं अपने क्रिटिकल रीजनिंग को दूँ, 1 घंटे में RC का पैसेज पढूं, 1 घंटे में GK GS करंट अफेयर करूं। ठीक है, बैठ करके अब महीने वाइज रिवाइज करो, हफ्ते वाइज रिवीजन करिए। ठीक है, हर एक हफ्ते आपका 1 हफ्ते का करंट अफेयर रिवाइज होना चाहिए। ठीक है, 1 घंटे आपको लीगल पढ़ना है, मतलब ये कितने घंटे हो गए बेटा, 4 साढ़े 4 घंटे हो गए। इसके बाद आपको वीक एरियाज पर अपने काम करना है ना। आपको जो भी आपका वीक एरिया है उस पर काम करिए, क्योंकि वो आपको वीक एरिया कैसे पता लगेगा, आपने लास्ट मॉक टेस्ट दिया होगा, उसमें हर एक सब्जेक्ट का एक वीक एरिया निकल के आया होगा। ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ स्ट्रॉन्ग है, उस पर बैठ करके 1 से 2 घंटा काम करिए। तो ये आपका डेली का प्लान है, डेली का टारगेट है। लेकिन मैम ये मॉक टेस्ट के साथ कैसे मैनेज हो पाएगा, मॉक टेस्ट भी तो दे रहे हैं हम, तो जिस दिन आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें से क्या करिए, उस दिन प्रैक्टिस वाला सेशन छोड़ दीजिए। जैसे कि क्रिटिकल रीजनिंग का प्रैक्टिस छोड़ दो, लीगल का प्रैक्टिस छोड़ दो, क्योंकि वो मॉक में ही प्रैक्टिस हो गया है। बाकी जो लर्न करने वाले जैसे ये है, इसको तो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है, ये आपका इंग्लिश में भी काम आ जाएगा और आपका लॉजिकल रीजनिंग में भी काम आ जाएगा। बाकी के जो है कि मेरे दिन बचे, अब यहाँ पर मैंने लेकर के
अगला दिन आ रहा है 21 से 40 दिन। यहाँ पर क्या काम कर रहा है, मान लो कि 20 अक्टूबर का दिन है, ये 20 अक्टूबर इसको मान लीजिए, तो 20 अक्टूबर से आपको क्या करना है और अगले बार 10 नवंबर तक आपको स्पीड और एक्यूरेसी पर काम करना है। सबसे पहला प्राइमरी होना चाहिए एक्यूरेसी। अगर आपका यहाँ भाई अक्टूबर में भी 95% आप अचीव नहीं कर पाए एक्यूरेसी, तो बेटा ये बहुत डायर स्टेट है आपकी। 90 से 95% की एक्यूरेसी आपको अचीव करनी है, बाय एनी वे करनी है। शांति में बैठ के पढ़ो, जैसे मर्जी पढ़ पा रहे हो, जैसे मर्जी मॉक दे पा रहे हो, लेकिन 95% की एक्यूरेसी आपको अचीव करनी है और स्पीड भी बढ़ जाना चाहिए। अब आप सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि अभी तो स्पीड कम है, अभी तो मैम अभी भी मुझे 7-8 मिनट लग जा रहे हैं कोई पैसेज पढ़ने में, तो आप गलत हैं बेटा। 7-8 मिनट आपको पैसेज में नहीं देना है। सॉल्व फुल लेंथ मॉक टेस्ट, पोस्ट मॉक टेस्ट का रिव्यू होना चाहिए। ये एनालिसिस है, ये क्या है, ये आपका एनालिसिस है। पहली बात तो आपको क्या देना है, 2 घंटे का मॉक टेस्ट देना है एग्जाम के टाइम पर। बार बार बता चुकी हूँ, साइकोलॉजिकली आपको 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक खुद को ट्रेन करना है, ठीक है। मॉक टेस्ट देना है आपको डेली 2 से 3 घंटे का, उसके बाद रिव्यू करना है। आज आपने मॉक टेस्ट दे दिया तो आपको 2 से 3 घंटे लगे, 2 घंटे लगे। अब अगले दिन इसी मॉक का रिव्यू करना है, उसमें 2 घंटे लगेंगे आपके, ठीक है। अब आप मॉक टेस्ट का रिव्यू करिए तो देखिए क्यों रॉन्ग हुआ है। रॉन्ग होने के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं कि कॉन्सेप्ट का गैप हो गया, कॉन्सेप्ट भूल गया, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया, या आपने रीडिंग गलत कर दी, अरे मैम गलती से छूट गया था, अरे ये तो मैं पढ़ना ही भूल गया था। ये अगर हो रहा है ठीक करिए। टाइम प्रेशर है क्योंकि 120 मिनट में सारी चीज़ें तो हो नहीं पाती हैं, है ना। लेकिन आपको हमेशा हर एक मॉक टेस्ट में आज से ये प्रैक्टिस करना है कि एटलीस्ट आपको सारे क्वेश्चन तक आप पहुंच चुके हो मॉक में, यानी कि 120 नंबर पे आपको कौन सा क्वेश्चन है ये आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि 1 से लेकर के 100 बस 80 तक ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हैं, बाकी के क्वेश्चन तक हम पहुंच ही नहीं पाए, टाइम ही नहीं बचा, तो ये आपकी गलती है। आपको सारे क्वेश्चंस को रिव्यू करना है। आगे चलेंगे, इसके बाद मेंटेन अ एरर बुक। बार बार पिछले 50 दिनों से बोल रही हूँ मैं। 2 पैसेज करना है आपको क्रिटिकल रीजनिंग का, ठीक है, लीगल का और साथ के साथ आरसी यानी कि इंग्लिश का, ठीक है। तो ये है अब 40 से 61 दिन फाइनल है, फाइनल लैप है आपका। यानी कि ये कौन से दिन हैं आपके, कौन से दिन हैं, ये हैं आपके 10 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के दिन। यहाँ पर फाइनल लैप, अब कुछ भी पढ़ना नहीं है, कोई रिवीजन नहीं करना है, छोड़ दो। कुछ भी नया कंटेंट आपको टच नहीं करना है, चाहे वो आपका क्रिटिकल रीजनिंग का हो, चाहे आपका लीगल का हो, इंग्लिश का हो, या फिर आपका करंट अफेयर का हो, कुछ भी नहीं उठाना है। सिर्फ आपको करंट अफेयर का रिवीजन करना है और बाकी सब आपको प्रैक्टिस करनी है। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कोई न्यू सोर्स को हाथ भी मत लगाना, ठीक है, बिल्कुल भी मत लगाना। मॉक टेस्ट 4 पर वीक, यानी कि सिर्फ मॉक टेस्ट देना है, उसका एनालिसिस करना है और कुछ करना ही नहीं है। मॉक एनालिसिस, मॉक एनालिसिस, मॉक एनालिसिस, बस इतना ही रटते जाओ, ठीक है। अटेम्प्ट करने हैं 20 से 25 फुल मॉक टेस्ट 2 महीने में, ये 2 महीने का है, लेकिन लास्ट के 4 वीक में आपको एवरी ऑल्टरनेट डे मॉक देना है। आज मैंने मॉक दिया मंडे को, ट्यूसडे को इसका एनालिसिस करा, फिर वेंसडे को मॉक दिया, थर्सडे को इसका एनालिसिस करा, और एक्स्ट्रा में बाकी चीज़ें मैं करंट अफेयर ऑल रिवाइज कर रही हूँ। रिवाइज स्टैटिक जीके, इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल्स एंड वोकैब, ठीक है। सॉल्व सेक्शनल टेस्ट, ये बिल्कुल करना है। जो भी आपके सेक्शनल मॉक टेस्ट भी देना है। सुबह आपने अगर 2 से 4 में मॉक टेस्ट लगा लिया तो रात को 9 से 10 बैठ करके एक लॉजिकल रीजनिंग का, एक आपका लीगल का और एक इंग्लिश का मॉक टेस्ट लगा लिया, सेक्शनल वाला, ठीक है। अब क्या है, फुल टाइम अलोकेशन करना है आपको। इतना टाइम आपको मॉक टेस्ट में देना है, ये आपके मॉक टेस्ट का टाइमिंग है, क्योंकि आप लोगों को यही नहीं पता रहता है कितना टाइम देना है। ये अभी से स्टार्ट कर लो। आज के बाद जो भी आप इस सेशन के बाद जो भी मॉक टेस्ट देंगे, जीके को 10 से 12 मिनट, लीगल को ऊपर नीचे कर लेना, 25 से 30 मिनट कर लेना, इंग्लिश का है ये टाइमिंग, क्रिटिकल रीजनिंग का ये टाइमिंग, क्वांट्स का ये टाइमिंग है। ये टाइम लिख लो और अपने फेवरेट और अपने ईजी टॉपिक से हमेशा स्टार्ट करो। जो आपका फेवरेट टॉपिक है देख लो कि कितने से कितने क्वेश्चन आ रहा है, उसको कर डालो, ठीक है। फिर उसके बाद कोई लेंदी टॉपिक्स को नहीं चूज करना है। जैसे कि आपने क्रिटिकल रीजनिंग कर लिया और क्वांट्स को साथ में करने लग गया, खराब हो जाएगा। इजी को पहले करो, फिर थोड़ा सा रीडिंग वाला, फिर थोड़ा सा कॉल कैलकुलेटिव, फिर थोड़ा सा रीडिंग वाला, ठीक है। तो ये आपका टाइम एलोकेशन होना चाहिए और टाइम एलोकेशन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एग्जाम में पता लगेगा कि क्रिटिकल ही करते रह गए, लीगल पे पहुंचे नहीं, लीगल ही करते रह गए, क्वांट्स तो कर ही नहीं पाए। पता लग रहा है क्वांट्स में बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे जो आप सभी से सॉल्व हो जाते, लेकिन लीगल करने के चक्कर में क्वांट्स ही नहीं हो पाया, जीके जीएस करने के चक्कर में इंग्लिश नहीं हो पाया। ये नहीं करना है। हर एक सेक्शन आपको पता होना चाहिए, हर एक सेक्शन की ईजी क्वेश्चन पहले आपको करने हैं और डिफिकल्ट वाले लास्ट में रखने हैं। ये हर एक सेक्शन के साथ होना चाहिए। मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी है, लास्ट 2 मॉक्स इन 2 मंथ्स 20 से 25 फुल लेंथ करने हैं और सेक्शनल करना है। सेक्शनल टेस्ट
2 से 3 पर वीक करना है, नेवर स्किप एनालिसिस, ये तो करना ही नहीं है। हाफ द बेनिफिट ऑफ मॉक कम्स फ्रॉम द एरर रिव्यू, ठीक है। तो जितना आपको मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा मॉक टेस्ट दे करके नहीं होता है, उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है जब अपनी गलतियों को पहचानते हैं, जब अपनी गलतियों को सुधारते हैं। तो गलतियाँ पहचान के छोड़ना नहीं है, गलतियाँ पहचान के उसको सुधारना भी है, ठीक है। थोड़ा कम पढ़ो चलेगा लेकिन मॉक का एनालिसिस करो, थोड़ा कम पढ़ो चलेगा लेकिन मॉक में जो गलतियाँ हुई हैं उसको सुधारिए, ठीक है, समझ गए। ट्रैक एक्यूरेसी ऑलवेज ऑलवेज, मॉक टेस्ट के टाइम पर ही चेक करना है कि मैं एक्यूरेट हूँ ना यार। 90% अगर आप श्योर हैं तो आंसर मत लगाइए, मत लगाइए। टाइम पर सेक्शन आपका डिवाइड होना चाहिए। स्मार्ट स्ट्रेटजी यूज़ करनी है बेटा, स्मार्ट स्ट्रेटजी ही यूज़ करके पेपर निकल पाएगा, सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है कि मैं हर एक सेक्शन के पहले इजी क्वेश्चन कर लूँ। मैंने लीगल खोला, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं मुझे, जो आ रहे हैं मैं करते जा रहा हूँ। लॉजिकल पे पहुंची, जो आ रहा है मैं करते जा रही हूँ। इंग्लिश पे पहुंचे, जो आ रहे हैं करते जा रही हूँ। बाकी सारे डिफिकल्ट छोड़ते जाओ। शुरुआत के आपको 50 मिनट बेटा ऐसे यूज़ करने हैं ना, एकदम ये बाज की तरह यूज़ करना है। शुरुआत के 50 मिनट ऐसे कि सिर्फ डिवाइड करो अपने टाइम को कि शुरुआत के 50 मिनट को ऐसे मैं यूज़ करूँगा कि यहाँ पर मेरे 70-80 क्वेश्चन 100% जिस पे मैं श्योर हूँ, 100% श्योर वाले मार्क करूँगा, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए और इस तरीके से आपको काम करना है। तो मैं आपको डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि मैम बार बार मॉक कर रहे हो, तो मॉक दे तो दे कहाँ से, या ऑनलाइन मॉक मेरे से बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है, मैं एंग्शियस हो जाता हूँ, मैं प्रेशर नहीं हैंडल कर पाता हूँ ऑनलाइन का, क्योंकि ऑनलाइन में फॉर्मेट वैसा होता है कि यहाँ पर पैसेज है तो पढ़ते जा रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं पैसेज ही नहीं खत्म हो रहा है, अगले पेज पर क्वेश्चन आ रहा है पैसेज ही भूल गए, रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं, मार्क ही नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग को अंडरलाइन करके पढ़ने की आदत होती है, तो इसीलिए हम ऑफलाइन मॉक टेस्ट लॉन्च कराए हमने। इस ऑफलाइन में 20 मॉक टेस्ट मिलेगा आपको, 25 OMR शीट मिलेगी, यानी बिल्कुल एग्जाम वाली फीलिंग। जैसे एग्जाम में आप क्वेश्चन मार्क करते हैं और OMR आके फिल करते हैं, तो दोनों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन भी आपका बिल्ड हो जाएगा, है ना। तो ये ऑफलाइन मॉक टेस्ट आप जाकर के हमारे स्टोर पर ले सकते हैं, ऐप पर ले सकते हैं, हर जगह ये अवेलेबल है। आपको नहीं हो पाता है तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। एंड साथ के साथ अगर आपको इसको परचेस करना है मैक्सिमम डिस्काउंट पे, तो ये मेरा कोड है SM Live, ये लगा करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसी तरीके के और बेहतरीन सेशंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।